जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आप देख रहे हैं भविष्य बोध। हम जैसे बात कर रहे थे रुद्राक्ष की, जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष जो कि एक शक्ति पुंज है, ये हमारे जीवन में सकारात्मकता लेके आता है, रोगों को दूर करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अब 8 मुखी रुद्राक्ष से हमें क्या फायदा होने वाला है, या फिर किन लोगों को धारण करना चाहिए। 8 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह गणेश जी का प्रतीक होता है। जिन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हुई हो, या फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो, या फिर याद करते हैं भूल जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर उनका वीक है, तो 12 साल के बच्चों, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं और इससे जल्द ही फायदा भी प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वह महादेवी का रूप माना गया है। 9 मुखी रुद्राक्ष उन जातकों को धारण करना चाहिए जिनके यहाँ पे धन संपदा टिकती नहीं है, बरकत ही नहीं होती, पैसा आता है और जाने के रास्ते पहले बना लेता है, क्योंकि लक्ष्मी तो चलायमान होती है। तो लक्ष्मी जी को आप अपने घर में व्यवस्थित करना चाहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो आप अगर 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष ऐसे लोगों को या ऐसे जातकों को धारण करना चाहिए जहाँ पे पिता पुत्र की आपस में संबंध अच्छे नहीं हो। वहाँ ऐसी टाइम पे पिता को भी रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा, पुत्र को भी धारण करना पड़ेगा। अगर आपस में दोनों ये रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इनके परस्पर संबंध जो बिगड़े हुए हैं, क्योंकि अक्सर घरों में देखा गया है, तो संबंध उनके सुधरना चालू हो जाएंगे। उनका एक मत होना चीजों के लिए चालू हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है तो 10 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे तो व्यवसाय आपका अच्छे से चलने लग जाएगा। अब हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान रुद्र का रूप माना गया है। जिन लोगों ने अपना पैसा उधारी दिया हुआ है लेकिन वह वापस नहीं मिल रहा है, या फिर आपके लोन्स हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे समय में अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो रुका हुआ पैसा है वह भी वापस आ जाएगा और धीरे धीरे आपके लोन्स भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष ऐसे जातकों को धारण करना चाहिए जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लंबे समय से केसेस चले आ रहे हैं लेकिन उनका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, परेशान हो चुके हैं। तो या साथ ही साथ अगर वो लोग जो जिनको किसी की चीज़ों की लत लगी हुई है पूरी, ऐसा नहीं है कि लत मतलब नशे की ही लत लगना, नशे की लत हो, या फिर हो सकता है कईयों को ओवर ईटिंग का रहता है कि नहीं, कईयों को मोबाइल का, कईयों को गेम्स का, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। शासकीय कार और किसी भी तरीके की लत अगर लगी हुई है, ऐसे में अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो धीरे धीरे यह लत भी छूट जाएगी और आपके कोर्ट में जितने भी केसेस हैं आप देखें उसमें आपको जीत भी हासिल होगी और आप फ्री हो जाएंगे आपके शासकीय कार से। अब हम बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष उन जातकों को धारण करना चाहिए जो कि मीडिया लाइन में, नेता अभिनेता। अगर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनकी ख्याति और फैलती है। अगर कोई इलेक्शंस चल रहे हैं या फिर आपके कहीं उसमें नेता वर्ग कहीं पे भी, यहाँ तक कि अगर आपको कहते हैं ना लीडरशिप भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 13 मुखी अगर रुद्राक्ष धारण कर देंगे तो आपकी ख्याति और फैलेगी और आपको विजय प्राप्त होगी।
अब हम बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम बात करेंगे। 14 मुखी रुद्राक्ष ऐसे जातकों को धारण करना चाहिए जो हर कार्य करके विफल हो चुके हैं, उनको अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। 14 मुखी रुद्राक्ष ऐसा है कि आपको चारों तरफ अपनी ख्याति फैलाएगा, साथ ही साथ आप अभी तक जितनी भी परेशानी में थे वह परेशानियों से आपको दूर लेके जाए। इतना कारगर सिद्ध होता है 14 मुखी रुद्राक्ष। साथ ही साथ एक रुद्राक्ष आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते से आपके दाम्पत्य जीवन सुखमय होने लगता है और आपके संबंध सुधरने लगते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी रुद्राक्ष की। तो आप भी रुद्राक्ष धारण करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।